Hello friends, class 10th again we are here. Today I am telling a new chapter in geography. Chapter 3, Minerals and Energy Resources. Many times we have studied about the minerals and the usage of minerals and energy resources. Minerals तो हैं. Avan comes to Guwahati with his father from a remote village. गांव के दूर इलाके से हवन अपने फादर के साथ गुवाहाटी आता है असम में. ही सी पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस. वो देखता है कि जो पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस में रहते हैं लोग वहाँ पे गुवाहाटी में, लाइक ऑब्जेक्ट विच मूव अलोंग द रोड. ही ऑल्सो सी अ किचन ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउस अलोंग विथ इट एंड ही इज अमेज्ड. आश्चर्यचकित है वो ऐसा सब देख के, किचन जब देखता है, ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउसेस वहाँ जब देखता है इसके साथ होते हैं. ही इज अमेज्ड, आश्चर्यचकित, और अपने पापा से पूछता है वाई डोंट अवर हाउस मूव्स लाइक द वन वी सॉ इन गुवाहाटी. कैसे जो मूव्स वाले घर होते हैं वो गुवाहाटी में देखने को मिले और हमारे घर ऐसे क्यों नहीं है. बा रिप्लाई देयर आर नॉट हाउस. ये घर नहीं है जो मूवेबल है. दे आर बसेस एंड ट्रेन. वो क्या है? बसेस और ट्रेनें हैं. अनलाइक आवर हाउस दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक. हमारे घर की तरह ये ब्रिक्स और स्टोन के नहीं बने हैं. मेटल्स लाइक आयरन और एल्युमिनियम. इनको बनाने में आयरन और एल्युमिनियम मेटल्स का यूज हुआ है. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. ये खुद नहीं घूमते हैं. दे आर ड्राइवन बाय इंजन. वो इंजन के द्वारा घुमाए जाते हैं. विच नीड एनर्जी टू वर्क. तो इट मीन्स जब हवन गुवाहाटी में अपने फादर के साथ आया, उसने एक घर के जैसी ऑब्जेक्ट रोड पे चलते हुए देखी. उसने किचन भी देखा नंबर ऑफ हाउसेस में. अलॉन्ग विथ इट ही अमेज्ड. तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. तो फादर ने उसे बताया कि वो घर नहीं है बल्कि वो बसें हैं और उनको बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि इंजन और मेटल्स का यूज हुआ है. वी यूज डिफरेंट थिंग इन आवर डेली लाइफ. हम कई सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में जो मेटल्स की बनी होती हैं. क्या हम बहुत सारी इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं जो हम अपने घरों में आइटम्स देखते हैं जो मेटल्स के बने हैं. वाई डू दीज मेटल्स कम, वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम. ये मेटल्स आखिर आते कहाँ से हैं. यू हैव स्टडीड. आपने ये स्टडी किया है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट मिनरल से एम्बेडेड हुई है रॉक्स में. वेरियस मेटल आर एक्सट्रैक्टेड. कई सारी जो धातुएं निकाली जाती हैं इन मिनरल्स से. फ्रॉम आफ्टर रिफाइनमेंट. रिफाइन करने के बाद मिनरल्स आर अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट. बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे जीवन का. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज. जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम ए टिनी पिन, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बड़ी टावर्स बिल्डिंग्स को और बड़े बड़े जहाज, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल. ये सभी मिनरल्स के बने हैं. द रेलवे लाइन्स एंड द टारमेक पेविंग ऑफ द रोड. जो रोडों में हम पेविंग लगाते हैं, कलर्स, टारमेक, वो सभी जो रेलवे ट्रैक्स हैं. आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, ये भी मिनरल्स के बने हैं. कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिनरल. ये भी मिनरल्स के बने. एंड रन ऑन द पावर रिसोर्स. पावर रिसोर्सेज पर चलते हैं जो हमारी अर्थ के अंदर से डिराइव की जाती है, निकाली जाती है. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल. इवन यहाँ तक कि जो हम फूड खाते हैं, किसी भी भोजन में हमें आयरन मिलता है, किसी में हमें प्रोटीन मिलता है. वी हैव यूज मिनरल फॉर लाइवलीहुड. डेकोरेशंस करने के लिए, सजावट करने, फेस्टिविटीज, रिलीजियस पर्पज और क्रिमोनियल्स राइट यानी दाह संस्कार. जब दाह संस्कार किया जाता है मरने पर, तब के लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत होती है. अगर हम देखें ए ब्राइट स्माइल, अगर हम देखें फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल, जो हमारी एक अच्छी सुनहरी मुस्कान अगर हम देखें फ्रॉम टूथपेस्ट और मिनरल. टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ. जो टूथपेस्ट है वो हमारे दांतों को साफ करता है. एब्रेसिव मिनरल्स जैसे सिलिका है, लाइमस्टोन चूना पत्थर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग. साफ करने का काम करते हैं.
फ्लोराइड होता है उसमें विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटी, दांतों में जब हमारी कैविटी हो जाती है उसको कम करने का काम करता है फ्लोराइड। कम्स फ्रॉम ए मिनरल, फ्लोराइड मिनरल से फ्लोराइड बनाया जाता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड विद वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड, बहुत सारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो वाइट होते हैं क्योंकि वो टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। विच कम फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रोटाइल, जिसको रोटाइल बोलते हैं। इल्मेनाइट एंड एनाटेस, द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट, जो स्पार्कर होता है कुछ टूथपेस्ट में, कम्स फ्रॉम माइका से आता है। माइका एक मिनरल है। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, जो पेस्ट है प्लास्टिक के बने हैं जो पेट्रोलियम से निकलता है। और हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड मिनरल्स, जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा हैं, इधर फोना भी हैं, उनको भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। लाइफ प्रोसेसेस अगर हम देखें कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल, जो हमारी लाइफ है वो प्रोसेस जो प्रक्रिया चल रही है लाइफ की आगे नहीं बढ़ सकती अकर बिना मिनरल्स के। ऑल्दो आवर मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0 to 3% है टोटल इंटेक न्यूट्रिशंस हैं, जो दे आर सो पोटेंट सो इम्पोर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज, हम अपने 99.7% फूड स्टफ यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बिना इसके, बिना मिनरल्स के। अब देखें अगर हम मिनरल्स की डेफिनेशंस क्या हो सकती है कि हम मिनरल्स किसे बोलेंगे। जियोलॉजी जो भूगर्भ शास्त्री है वो डिफाइन करते हैं मिनरल्स के बारे में कि होमोजीनियस ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद है डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका एक अंदरूनी एक स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म, अलग अलग आकारों में पाए जाते हैं नेचर में, प्रकृति में ये मिनरल्स अलग अलग आकार के पाए जाते हैं और वो मिनरल्स हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू, इसको हम हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सॉफ्टवेयर टेल्क, जिसका टेल्कम पाउडर बनाते हैं, एक चट्टान होती है, इतने विभिन्न क्यों है। एक तरफ तो हमारा डायमंड है सबसे हार्डेस्ट फॉर्म में आता है, कार्बन का रूप माना जाता है। दूसरी ओर टेल्कम की बारे में वो इतना सॉफ्ट होता है कि थोड़ा सा चोट लगने पर वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको टेल्कम पाउडर बोलते हैं। टेल्कम नाम के पत्थर से बनता है वो। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स, हमने पहली रॉक्स के बारे में पढ़ा है। रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस में मिश्रित जो सब्सटेंस जिसको मिनरल्स बोलते हैं। सम रॉक्स, कुछ चट्टाने जो हैं, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन है, इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल्स, जिसमें चूना पत्थर है और सिंगल मिनरल्स ओनली, बट मेजोरिटी ऑफ रॉक बल, जो मेजोरिटी है रॉक्स की कंसिस्ट सेवरल मिनरल्स की है, वो कई प्रोपोर्शन में हमें अर्थ में देखने को मिलती है। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई हैं, ओनली फ्यू आर एबंडेंटली फाउंड, इनमें से जो फ्यू हैं वो कुछ चट्टानों में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर मिनरल्स जो हैं डेट विल बी फाउंड फ्रॉम सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम ये देखते हैं सर्टेन कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स के, कई मिनरल्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल, उनके भौतिक और रासायनिक कंडीशंस देखी जाती है। फिजिकल में देखा जाता है उनकी हार्डनेस कैसी है, उनका कलर कैसा है, विच इज मटेरियल फॉर्म, दिस इज टर्न रिजल्ट इन अ वाइडर रेंज ऑफ कलर, कई सारे वाइडर रेंज होते हैं मिनरल्स, उनकी हार्डनेस, उनका क्रिस्टल फॉर्म, उनका लस्टर और उनकी डेंसिटी देखी जाती है। पर्टिकुलर मिनरल प्रोसेस की अगर हम बात करें, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हम देखते हैं जियोलॉजिस्ट यूज देयर प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स को। जो जोग्राफर्स हैं, जियोग्राफर्स, वो स्टडी करते हैं मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ की ऊपरी सतह जो है उसका एक पार्ट माने जाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स, किसी लैंडफॉर्म की स्टडी समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स आर एसोसिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेज एंड एसोसिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, आर इंटरेस्ट, जोग्राफर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं।
जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, देयर एज एंड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। कोई भी जोग्राफर्स हम देखते हैं किसी मिनरल्स के लिए, वो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के मिनरल्स को क्लासिफाइड करते हैं। हाउएवर फॉर जनरल एंड कॉमर्शियल पर्पज, अगर हम उसका कॉमर्शियल पर्पज देखें मिनरल्स का, कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, हम ये देखेंगे कॉमर्शियली वैल्यूएबल्स जो हैं, द टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो इनकी बनावट है, स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड जिसमें ये पाए जाते हैं, डिटरमाइन द रिलेटिव एज, ये डिटरमाइन किए जाते हैं कि विच मिनरल्स और में बी माइन, जिसमें मिनरल्स को माइन किया जाता है, उनको निकाला जाता है। दे ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसमें जो मिनरल्स हम उसको प्योरीफाई करते हैं तो जो कॉस्ट होती है उसके प्योरीफाई की वो भी लगाई जाती है जब मिनरल्स को हम कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूटिलाइज करते हैं। दे ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि जो मिनरल्स हैं वो मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेशंस होते हैं। इन विच मिनरल्स अकर, जिसमें मिनरल्स विद्यमान रहते हैं। मिनरल्स जो हैं जनरली अकर इन 3 फॉर्म, जो मिनरल्स हैं 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से 3 फॉर्म में मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमारी 3 चट्टानें हैं सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हम बात कर रहे हैं अभी इग्नियस और मेटामॉर्फिक की। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स कायांतरित चट्टान जो कन्वर्ट हो जाती है। इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित चट्टान। मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, जो मिनरल्स होते हैं वो इन चट्टानों के इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में पाए जाते, क्रैक्स में पाए जाते हैं। एंड क्रीविस, फॉल्स और जॉइंट्स, या तो इनके फॉल्ट में या जॉइंट्स में। द स्मॉलर अकरेंस, जो स्मॉलर अकरेंस होती हैं इसमें जॉइंट्स छोटे, उनको वेन्स बोलते हैं। एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोजेस, छोटे वाले को तो जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको वेन्स बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट को लोड्स बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस में दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, बहुत सारे केसेस में ये तब बनते हैं जब मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर से और बहुत ज़्यादा हीट से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। मोल्टन जब पिघलते हैं और गैस फॉर्म में आते हैं, आर फोर्स्ड अपवर्ड, और ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं 2 कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही और जोर लगाते हैं चट्टानों से, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर वो ठंडे होते हैं एंड सॉल्टिफाई एज दे राइज। मेजर मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि टिन पाया जाता है इनमें, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में। कॉपर पाया जाता है, Cu जिसका सिंबल है, जिंक Zn, लेड Pv, सीसा जिसे बोलते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोडेज, जो बड़े लोडेज हैं और छोटे वेन्स हैं उनसे हम ये मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। इन द सेम वे इन सेडिमेंट्री रॉक्स नंबर ऑफ मिनरल्स अकर, बेड्स और लेयर में पाए जाते हैं, लेयर्स होती हैं कई ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स में। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट डिपोजिशन, एक जगह डिपोजिशन से फॉर्मेट होते हैं। एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, एक हॉरिजॉन्टल है उस अवस्था में स्ट्रेटा में ये डिपोजिट बनते हैं। कोल एंड सम फॉर्म्स आयरन हैव बीन कंसंट्रेट एज रिजल्ट लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय बीत जाता है जो इनके हीट के द्वारा और प्रेशर के द्वारा बनते हैं। अनदर ग्रुप अगर हम बात करें सेडिमेंट्री मिनरल्स जो हैं, इसमें जिप्सम पाया जाता है जो सीमेंट बनाने में यूज होता है, जिप्सम। पोटाश साल्ट है और सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवियल डिपोजिट्स, कई सारे जो मिनरल्स होते हैं एल्यूवियल डिपोजिट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, जहाँ एल्यूवियल सॉइल डिपोजिट्स होती है, गंगा जो नॉर्थ का प्लेन है हमारा, और वैली फ्लो एंड बेस ऑफ हिल्स, और पहाड़ियों में। द डिपोजिट आर कॉल्ड प्लेस
प्लेसर डिपॉजिट एंड जनरली सर्टेन मिनरल्स यहाँ पर क्लोराइड वाटर के द्वारा वो होते हैं क्लोराइडेड, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है और प्लेटिनम है। और गोल्ड और सिल्वर तो हम जानते हैं कि गोल्ड में एक डक्टिलिटी ज़्यादा होती है गोल्ड और सिल्वर में। टिन एंड प्लेटिनम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाई जाती हैं ओशियन में भी, जैसे हमने इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक में पढ़ा मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फिर एलिवेल डिपॉजिट्स जहाँ होते हैं सैंडी हिली एरियाज, वहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ओशियन जो वाटर है कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल, समुद्र के पानी में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली, इसमें से बहुत ज़्यादा जो है टू वाइडली डिफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, यानी इनका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसके लिए हम शायद इसको इस्तेमाल ना कर पाए उतना टू वाइडली। हाउएवर कॉमन साल्ट जैसे हम देखते हैं NaCl, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ब्रोमीन, लार्जली डिराइव्ड ओशियन से निकाली जाती है। ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नूडल्स, ओशियन के बेड्स में मैग्नीज के नूडल्स पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें, रेड होल माइनिंग, जैसे रेड होल बना देता है पहाड़ों में, रेड होल माइनिंग द मोस्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी मिनरल्स जो माइंस हैं वो नेशनलाइज हैं, उसमें से कॉमन आदमी मतलब माइनिंग नहीं कर सकता है। एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग, डू परमिशन लेने के बाद ही गवर्नमेंट से हम उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इन द मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरिया, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल एरिया जो है आदिवासी इलाके नॉर्थ इंडिया के, मिनरल्स आर ओन बाय इंडिविजुअल, जो मिनरल्स हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा या समुदाय के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेघालय में देयर आर लार्ज डिपॉजिट, मेघालय में ऐसे बहुत सारे कोल के डिपॉजिट हैं और आयरन के और लाइमस्टोन के और डोलोमाइट के, जहां पर एक इंडिविजुअल के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा माइनिंग की जाती है, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। कोल माइनिंग इन जवाई एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी मेघालय में है, जवाई कोल माइनिंग है जवाई एंड चेरापूंजी में, इस डन बाय फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है। कब के द्वारा? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, बहुत पहले के रूप में एक बहुत लंबी सी उन्होंने नैरो टनल बनाई है सुरंग टाइप की, जिसको रेड होल माइनिंग के नाम से जाना जाता है। इन द सेम वे आई वाज टेलिंग यू, अगर हम देखें इधर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखें, इसमें एक तो मेटेलिक मिनरल्स हैं, जो मेटेलिक हैं वो 3 भागों में बटे हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। जो नॉन मेटेलिक हैं, नॉन मेटेलिक में हम देखेंगे, एक तो नॉन मेटेलिक में ये आते हैं और एनर्जी मिनरल्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नॉन मेटेलिक, और तीसरा एनर्जी मिनरल्स। यानी कि मेटेलिक में देखेंगे फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। फेरस में जिनमें आयरन होता है दैट कंटेन, जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकल है जिसकी कीलें बनती है और कोबाल्ट है। और ऐसे नॉन फेरस में देखेंगे कॉपर है आपका, लेड है, टिन है और बॉक्साइट है। ये नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं रहता है, इनमें आयरन का अंश रहता है, आयरन ओर जो है, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। ऐसे ही प्रीसियस है जो कीमती धातु है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आती हैं। नॉन मेटेलिक में अगर हम बात करें, नॉन मेटेलिक जिनमें नॉन मेटेलिक मानी जाती हैं, जैसे माइका है, साल्ट है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन चूना पत्थर है, मार्बल है और सैंडस्टोन है। जो कोई में पत्थर का नाम हो रहा है तो आप समझिए कि पत्थर है तो ये नॉन मेटेलिक हुआ, मेटल तो नहीं हुआ। सैंडस्टोन है, जैसे रेड सैंडस्टोन का बना है, लाल चूना पत्थर का, लाल किला जो है। ऐसे मार्बल है, फिर लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट, सल्फर, पोटास, साल्ट और माइका। एनर्जी रिसोर्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसें आती हैं। इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल्स रिसोर्सेज। जो इंडिया है फॉर्चुनेट, सौभाग्य से फेयरली रिच है और वेराइड, अलग अलग फॉर्म में मिनरल्स रिसोर्स यहाँ पाए जाते हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली, हालांकि ये अनइवनली हैं, मतलब कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा है और कहीं पर कम है। ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स जो है हमारे यहाँ प्रायद्वीपीय चट्टान है, कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व, इसमें बहुत सारे रिजर्व, कोल के भंडार हैं, रिजर्व्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं,
माइका है, मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लैंक। सेडिमेंट्री रॉक्स में हम देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लैंक में जो पेनिनसुला गुजरात है, प्रायद्वीपीय गुजरात का तट, और आसाम में पेट्रोलियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं। राजस्थान विद द रॉक्स, राजस्थान में भी इस तरह की रॉक सिस्टम है। पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरस, पेनिनसुला में बहुत सारी नॉन फेरस मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो बहुत बड़ा भाग है एल्यूवियल प्लेन्स का नॉर्थ इंडिया के, वहाँ भी डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स काफ़ी पाई जाती हैं, आर्थिक जो महत्व रखती हैं। दिस वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व, और ये जो मिनरल्स के फॉर्मेशन के लिए है इसमें टाइमिंग रहता है। लेट्स स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स। अब हम कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसंट्रेशन जो है मिनरल्स का इन द ओर द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन किया जाता है क्लोजनेस टू द मार्केट। अगर हम देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्यू मेजर मिनरल्स का भारत में, वितरण जो है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना पड़ेगा कि द कंसंट्रेशन जो है, केंद्रित हैं जो मिनरल्स, इन द ओर के फॉर्म में, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो इसका किया जाता है वहां पर किया जाता है, देखा जाता है कि वो जहां पर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो मार्केट से कितनी दूरी पर है, यानी नियर बाई मार्केट होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इससे इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व्स को अफेक्ट करता है, हमारी जो आर्थिक महत्वता है। दस टू मीट द डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए अ चॉइस हैज टू बी मेड, एक चॉइस रखी गई है बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। व्हेन दिस इज डन ए मिनरल डिपॉजिट, कि ये मिनरल डिपॉजिट कब किया जाता है, टू रिजर्व टर्न इन ए माइंस के फॉर्म में हम देखते हैं कि व्हेन दिस इज डन ए मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट देखा जाता है इन टू ए माइंस। फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिनमें आयरन कंटेन होता है, जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है और निकिल है। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 टोटल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शंस की, जो मिनरल्स में 3/4 भाग में अवेलेबल हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए, यहाँ मेटल्स को पिघलाया जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स की क्वांटिटी एक्सपोर्ट करता है पर्याप्त मात्रा में। आफ्टर मीटिंग आर इंटरनल डिमांड्स, अपनी इंटरनल डिमांड्स को पूरा करने के बाद जो उसके पास सरप्लस मिनरल्स है, फेरस मिनरल्स का जो उसके पास डिपॉजिट है, उसको वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है। Let us study about the iron ore, very important topic. Iron ore is the basic mineral. Iron ore एक बेसिक मिनरल है जो बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। जैसे एग्रीकल्चर बैकबोन मानी जाती है, ऐसे आयरन ओर भी बैकबोन माना जाता है औद्योगिक विकास के लिए। किसी भी देश में इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए या फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन माना जाता है। इंडिया इज इंडोर्ड विथ फेयरली एबंडेंट, बहुत पर्याप्त मात्रा में, एबंडेंट पर्याप्त मात्रा में संसाधन है आयरन ओर के। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी, इंडिया काफ़ी धनी है, गुड क्वालिटी के आयरन ओर यहाँ पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन, आयरन के सबसे पहले मैं आपको 4 प्रकार बता दूं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिटेराइट और सिडराइट। तो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट प्रकार की जो लोहा है वो सबसे फाइनेस्ट माना जाता है आयरन ओर में। इसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन रहता है, यानी कि लगभग 70% आयरन रहता है मैग्नेटाइट में। इट हैज एन एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी होती है इसमें, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जो हेमेटाइट है दूसरा मैग्नेटाइट के बाद, और इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है।
क्वांटिटी यूज बट इट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट, पर इसमें आयरन का कंटेंट लोअर होता है मैग्नेटाइट के मुकाबले, केवल 50 to 60%। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लिखेंगे तो आप लिखोगे हेमेटाइट, और सिर्फ फाइनेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो यू विल राइट मैग्नेटाइट। इधर हम देखें कर्नाटक में 26%, उड़ीसा में 25%, छत्तीसगढ़ में 19%, गोवा में 17%, झारखंड में 12%। यानी सबसे ज़्यादा जो हम आयरन के डिपॉजिट्स देख रहे हैं यहाँ 26% देख रहे हैं, दैट इज इन कर्नाटक, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद थोड़े से अदर स्टेटों में आयरन के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। डू यू नो कह रहा है कुदरे इन कन्नड़, जो कुदरे एक वर्ड है कन्नड़ में जिसका अर्थ घोड़ा होता है। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी रिसेम्बल्स द फेस ऑफ हॉर्स, हमें घोड़े के मुंह का याद दिलाते हैं, रिसेम्बल्स। बेलाडीला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, एक ऑक्स के हम्प की तरह इसकी पहाड़ी है बेलाडीला की कर्नाटक में, इसलिए इसका नाम पड़ा है। कुद्रेमुख और बेलाडीला याद रखिएगा। द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, जो मेजर आयरन माइंस की बेल्ट अगर हम देखें, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट, सबसे अच्छी प्रकार का हेमेटाइट और यहाँ पाया जाता है। बादाम पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, बादाम पहाड़ी। माइंस इन मयूरभंज भी है वहाँ पर, मयूरभंज में उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूमि, जो सिंहभूमि है झारखंड में, वहाँ भी पाया जाता है। हेमेटाइट आयरन ओर इज माइन इन गोवा एंड नोवामुंडी, वहाँ भी पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर एक जगह है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसकी बेल्ट है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट यहाँ पर पाया जाता है इन द फेमस बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला। रेंज ऑफ हिल इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ की रेंज ऑफ हिल जो है कंप्राइज 14 डिपोजिट सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और यहाँ पाए जाते हैं 14 डिपोजिट्स। इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है और स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्ट, यहाँ से जो आयरन ओर है जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ के पोर्ट से? विशाखापट्टनम के पोर्ट से। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर मैंने आपको बताया बेलाडीला, ये बेलाडीला है आपका छत्तीसगढ़ में है, वहां पर हेमेटाइट प्रकार का आयरन ओर पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर, जो ये बेल्ट है इन कर्नाटक में पाई जाती है। हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर यहाँ पाए जाते हैं। कुंदेरमुख माइंस, यहाँ पर कुदेरमुख आयरन है माइंस लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट में ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यहाँ से 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। कुंद्रेमुख डिपोजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जली, सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड डिपोजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं संसार में। 100% एक्सपोर्ट करते हैं। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लरी के फॉर्म में, जो एक पाइपलाइन के द्वारा मंगलौर से, मंगलौर है आपका बेंगलोर में, मंगलौर पोर्ट है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है अगली, इज द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दो द ओर आर नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी, हालांकि जो ओर है महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट का वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, ये फिर भी दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, फिर भी इसका एक्सप्लॉइट यूज किया जाता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड दो मरमरा गांव आपका गोवा में है, पोर्ट है ये, इस पोर्ट के द्वारा आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑल्दो द आयरन ओर क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, इवन देन दिस आयरन ओर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द स्टेट्स। मैग्नीज की अगर हम बात करें, दूसरा जो मिनरल है, मैग्नीज इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो मैग्नीज है स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड फेरो मैग्नीज होते हैं, एलॉय
एलॉय कहते हैं जो दो मिनरल्स को मिला के तीसरी कोई मेटल्स बनाई जाती है, दैट आर कॉल्ड एलॉय। मिक्सचर ऑफ टू मिनरल्स। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज, 10 kg मैग्नीज रिक्वायर्ड है 1 टन में स्टील बनाने के लिए, और कोयला भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। 10 kg मैग्नीज चाहिए हमको 1 टन स्टील बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं और पेंट बनाने में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन देखें मैग्नीज का, अभी हमने आयरन पढ़ा, उसके बाद मैग्नीज पढ़ा, ये दोनों ही फेरस मिनरल है जिनमें आयरन कंटेंट्स रहते हैं। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा मैग्नीज का, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इट अकाउंटेड 1/3 ऑफ द कंट्रीज, ये कंट्री के 1/3 टोटल प्रोडक्शंस करता है, कंट्री का 1/3 प्रोडक्शन। यहाँ पर हम देखें मध्य प्रदेश में 22% है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है मैग्नीज का प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इज उड़ीसा। उसके बाद 30 आ रहा है अदर में, फिर कर्नाटक में 15, और उड़ीसा के बाद हम देख रहे हैं 22। अगर हम देखें पूरे सभी जगहों में हम देखें तो 30% है, लेकिन मध्य प्रदेश को देखें तो 22% हमें वहाँ मैग्नीज का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, डिपॉजिट्स हैं वहां पर। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें, नॉन फेरस मिनरल्स, इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स, जो इंडिया के रिजर्व्स हैं एंड प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स का, इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। यहाँ के जो रिजर्व्स हैं या यहाँ के जो प्रोडक्शन जो हो रहा है नॉन फेरस मिनरल्स का, बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। हाउएवर जहाँ तक जो मिनरल्स हैं विच इंक्लूड, जिसमें कि कॉपर है, बॉक्साइड है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, वाइटल रोल निभाते हैं मेटलर्जिकल में, इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। लेट अस स्टडी। अब हम कॉपर और बॉक्साइड की, कॉपर जो है इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स, यहाँ डिफिशिएंट है इसके रिजर्व्स, जो प्रोडक्शन ऑफ कॉपर है, बीइंग मैलिएबल होने के कारण, डक्टाइल होने के कारण गुड कंडक्टर माना जाता है। लेकिन सबसे गुड कंडक्टर है लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद है कॉपर। कॉपर मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्री में। बालाघाट जो माइंस हैं इंडिया में, मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस कॉपर के लिए प्रसिद्ध हैं। 52% इंडिया का कॉपर निकाला जाता है मध्य प्रदेश के बालाघाट से, याद रखिएगा। बालाघाट सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, वहाँ से भी कॉपर ऑब्टेन किया जाता है। लीडिंग प्रोजेक्ट का खेतड़ी, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, खेतड़ी माइंस है राजस्थान में, वो भी काफ़ी फेमस है। तो हम अगर देखें मध्य प्रदेश में 58% लगभग क्या हो रहा है, बालाघाट से कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, और 42% राजस्थान के खेतड़ी माइंस से निकाला जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ कॉपर शोइंग स्टेट वाइज अगर हम देखें परसेंट 203 का है ये। दूसरे मिनरल्स है इसमें बॉक्साइट, दो सेवरल ओर कंटेन एल्युमिनियम, कई सारे ओर होते हैं एल्युमिनियम में। इट इज फ्रॉम बॉक्साइट से निकाला जाता है। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होती है दैट ऑल एल्यूमिना एंड लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय बॉक्साइट, बॉक्साइट से निकाला जाता है। डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइडली, जो कई सारे रॉक्स हैं उसको डिकम्पोजिशन करने से जो रिच होते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट्स में, बॉक्साइट्स से ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं 45% उड़ीसा में बॉक्साइट का प्रोडक्शंस, गुजरात में 17, झारखंड में 14, महाराष्ट्र में 11 और अदर में 13 है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही दिख रहा है। एल्युमिनियम इज द इम्पोर्टेंट मेटल है बॉक्साइट में भी, बिकॉज इट कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विच एक्सट्रीमली लाइटनेस होती है इसमें, एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी और ग्रेट मेलिएबिलिटी होती है इसमें। मेलिएबल्स बहुत अच्छा, डक्टिलिटी भी होती है इसमें। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एल्युमिनियम, जो हम बॉक्साइट से ऑब्टेन करते हैं, बॉक्साइट एक और है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की डिस्कवरी जैसे हो गई थी, उसके बाद एम्परर जो नेपोलियन III था
वो जो वोर बटन्स एंड हुक्स ऑन हिज क्लोथ मेड ऑफ एल्युमिनियम, जो अपने कपड़ों पर बटन और हुक बनाता था वो एल्युमिनियम के ही बनाता था, पहनता था। एंड सर्व्ड फूड, और जो फूड खाता था भोजन वो, और गेस्टों को जो इलिस्ट्रेट करता था एल्युमिनियम के बर्तन में ही करता था, वो एल्युमिनियम के बर्तन में ही खाता था और एल्युमिनियम के बर्तन में ही मेहमानों को भी खाना सर्व करता था और एल्युमिनियम के ही बटन और हुक्स बनाता था। एंड लेस ऑनरेबल वंस वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल, और जो लेस ऑनरेबल थे, जो कम जो ऑनरेबल लोग थे, ज्यादा सम्मानित नहीं थे उसके लिए, उनको वो गोल्ड में सर्व करता था या सिल्वर के बर्तनों में खाना सर्व करता था। 30 years आफ्टर दिस इंसिडेंट, 30 साल के बाद ये जो इंसिडेंट है, एल्युमिनियम बाल्स आर मोस्ट कॉमन। पेरिस में बहुत कॉमन हो गए थे एल्युमिनियम बाउल्स, यहाँ तक कि पेरिस के बेगर्स के पास भी एल्युमिनियम के बर्तन हुआ करते थे, कटोरे हुआ करते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। नॉन मैटिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, माइका इज ए मिनरल्स, माइका एक मिनरल है, ये माइका, जिसको हिंदी में अबरक बोलते हैं। माइका इज मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स की सीरीज होती है, उनमें पाए जाते हैं। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू टिन, आसानी से स्प्लिट हो जाते हैं, टिन शीट्स में बन जाती हैं। दीज शीट्स कैन बी सो थिन, ये इतनी पतली होती हैं दैट थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड, कई सारी लेयर बनाई जा सकती है माइका की, शीट्स ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई की। माइका कैन बी क्लियर, माइका को साफ किया जा सकता है, कैन बी क्लियर, ब्लैक ग्रीन कलर में, रेड येलो और ब्राउन कलर में होती है माइका। ड्यू टू इट एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण लो पावर होती है इनमें, लो फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस है हाई वोल्टेज होता है। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्पेंसिबल मिनरल्स मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूज इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए माइका का इम्पोर्टेंस, जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। माइका डिपॉजिट जो है नॉर्थर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में, जो झारखंड में, झारखंड छत्तीसगढ़ की बेल्ट है छोटा नागपुर प्लेटो, वहां पाई जाती हैं। कोडरमा झारखंड में, गया बिहार में, और हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, आजकल ये झारखंड में आ गया, पहले बिहार में था। इज द लीडिंग प्रोड्यूसर है ये, सबसे ज्यादा जो माइका प्रोड्यूसिंग है वो झारखंड है। इन राजस्थान में द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड अजमेर के आसपास माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है। नेल्लौर जो है आंध्र प्रदेश में माइका के बेल्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है हमारे देश में। नेक्स्ट इधर रॉक मिनरल्स के अगर हम देखें, रॉक मिनरल्स हमने पढ़े थे, पेट्रोल, लाइमस्टोन जैसे है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के मिश्रण, चट्टानों में का मिश्रण होता है इसमें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, चट्टानों के जो डिपॉजिट्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। एंड मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, जो भूगर्भिक इसकी स्थिति है। लाइमस्टोन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री में, एक तो जिप्सम का यूज होता है सीमेंट बनाने में, और सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल के रूप में जो सीमेंट बनाने में जो होता है चूने पत्थर का होता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो लाइमस्टोन विल बी द ऑप्शन। इंडस्ट्रियल इसेंशियल फॉर मेल्टिंग आयरन, और आयरन को पिघलाने में भी लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, और ब्लास्ट बने, और भट्टी में ब्लास्ट करने के लिए, जो भट्टियां होती हैं उसमें ब्लास्ट किया जाता है। अब यहाँ देखें हम हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग, तो जो माइनिंग की जाती है उसके हैजर्ड्स भी है। हैव यू एवर वंडर्ड, आपको ये हैव यू एवर वंडर्ड आश्चर्यचकित हुआ है अबाउट द एफर्ट्स ऑफ माइनर्स, जो एफर्ट्स होते हैं माइनर्स के, मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए माइनिंग जिस समय हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इन मिनरल्स को जमीन के अंदर से, उस समय क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं इनको। What are the effects? What are the work done by these labors? What are the impact of mining? और माइनिंग के से हमारी हेल्थ पर, या जो माइनर्स है
खोदने वाले उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है इसका। द डस्ट जो धूल होती है, नॉक्सियस फ्यूम्स होते हैं, इनहेल बाय माइनस, वो इनहेल किए जाते हैं, लिए जाते हैं माइनस के द्वारा, मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीज, और जिसके कारण उनको पल्मोनरी डिजीज, लंग्स से संबंधी डिजीज हो जाती है। द रिस्क ऑफ कोलेस्पिंग माइंस, और कभी कभी खतरा भी रहता है कि जो माइंस होती है वो कहीं ढह ना जाए, ऊपर के पूरा जमीन उनके ऊपर ना आ जाए, कोलैप्स होने का डर रहता है। माइंस रूफ इनंडेशन एंड फायर इन कोल माइंस, और कभी कभी आग भी लग जाती है कोल माइंस में। आर कांस्टेंट थ्रीट, ये एक कांस्टेंट थ्रीट है उनके लिए, माइनस के लिए। द वाटर सोर्स इन दिस रीजन, इस सोर्स में जहां माइंस है, जहां माइनिंग की जाती है, जो वाटर सोर्स है, गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, वो बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेटेड यानी डिक्रीज के आकार में हो जाता है, कम हो जाता है माइनिंग के कारण। डंपिंग, और कई बार हम क्या करते हैं, वेस्ट और स्लरी लेट्स का, जो स्लरी लेट्स है उसका डंप लगा देते हैं हम, तो क्या होता है, इससे डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का। यानी कि जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग के टाइम पर जो बहुत सारी मिनरल्स निकलती हैं, उनमें कई बार हम जो हमारे यूज की नहीं है, या स्लरी लेट्स है, उसका हम डंप लगा देते हैं, और जिससे क्या होता है, रिवर पॉल्यूशन या स्ट्रीम में रिवर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। यहाँ पर हम एयर पॉल्यूशन देख रहे हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो डस्ट है वो पल्मोनरी डिजीज का एक कारण बनती है माइनिंग एरियाज में। यहाँ पर हम कोलाज देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग द कोलाज इन द पिक्चर। कोलाज, यहाँ पर कई सारी न्यूज़ें छपी थी कि जारिया में क्या किया गया, सॉफ्टवेयर कोल यूनिट फाइन 300 करोड़ का इसको फाइन पड़ा क्योंकि कई सारे डैमेज कर दिया होगा। ओवर 50% ऑफ कोल बेड माइन अनसेफ, लगभग 50% कोल बेड माइन अनसेफ हैं, जो माइनर्स के लिए काफ़ी रिस्की हैं, इनकी हेल्थ के लिए हैजर्डियस हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड वेर नॉट इन प्लेस, सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं अपनाए जा रहे हैं। तो कई सारी न्यूज है जहां पर माइंस हैं, उन जगहों की कंडीशंस की न्यूज़पेपर में अक्सर कोलाज के फॉर्म में दी गई है। स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस की अगर हम बात करें एंड इम्प्लीमेंटेशंस अगर हम लागू करें इन्वायरमेंटल लॉ को, आर इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट माइनिंग को रोकने के लिए फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन द एरिया वेयर द माइनिंग टेक प्लेस, द माइनिंग आर नोन एज अ किलर प्लेस फॉर द माइनर्स because no safety measures are adopted in that areas, no rules are followed, carelessness is seen there. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें, वी ऑल अप्रिशिएट, हम सभी अप्रिशिएट करते हैं द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री, जो डिपेंडेंसी है इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की मिनरल्स डिपॉजिट पर एंड सब्सटेंस पर, क्योंकि ये मिनरल्स हम जानते हैं, मिनरल्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं टेक्नोलॉजी बनाने में, और ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन इससे जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है या रिवर पॉल्यूशन होता है या जो माइनर्स होते हैं उनके पल्मोनरी डिजीज है, डस्ट हो जाती है, तो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम, जो हम सब्सटेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स, अगर हम देखें जो टोटल वॉल्यूम है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है, वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स, हम आज देख रहे हैं हम तेजी से मिनरल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड, और जो हम डेली वी आर कंज्यूमिंग दिस रिसोर्सेस, हम जानते हैं कि मिनरल्स को बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। द जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर सो स्लो, इतने स्लो हैं दैट जो मिनरल्स का फॉर्मेशन है वो स्लो है, और जो रिप्लेनिशमेंट है आर इन्फिनिटी स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट, और जो कंजप्शन का रेट है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो उनकी डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है, कंज्यूम
द कंज्यूमर्स आर सो, बहुत ज्यादा है कंज्यूमर्स। मिनरल्स रिसोर्स जो हैं आर देयरफॉर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, निश्चित है मिनरल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल हैं, आफ्टर यूजिंग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रिप्लेनिशेबल नहीं है। रिच मिनरल डिपॉजिट जो हमारे देश के हैं एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड प्रोसेसन है। कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन अगर हम ओर्स का करें लेट इंक्रीजिंग कॉस्ट, इससे इनकी शॉर्टेज हो जाएगी और इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मिनरल एक्सट्रैक्शन जो मिनरल्स को फिर हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें काफी कॉस्टली, बहुत गहराई से अगर हम उसको माइनिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। वैल्यूएबल कम्स फ्रॉम ग्रेटर डिपॉजिट अलॉन्ग विद डिक्रीज, और इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो तेजी से घटते भी जा रहे हैं। कंसर्टेड एफर्ट्स जो किए जाते हैं हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्स इन प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में, इनकी एक योजना बनाई जाए सस्टेनेबल मैनर में। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए। नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर एट लो कॉस्ट। जो लो ग्रेड ओर्स हैं उनको लो कॉस्ट में हम क्या करें, अलाउ करें, कॉन्स्टेंटली यूज करें, उनका टेक्नोलॉजी को सुधारें। रिसाइकलिंग करें मेटल्स की, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, जो स्क्रैप मेटल हैं उनको यूज करें, एंड अदर सब्स्टिट्यूट, और इन मिनरल्स के अलावा अदर सब्स्टिट्यूट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे हमने कन्वेंशनल रिसोर्स पढ़ा था जो कि नॉन रिन्यूएबल है, और नॉन कन्वेंशनल पढ़ा था जो कि रिन्यूएबल है। नॉन कन्वेंशनल में, नॉन कन्वेंशनल यानी जो रिन्यूएबल है, जिसमें क्या आते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टीडल एनर्जी। ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल सोर्स है, और कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल है, जो एग्जॉस्टेबल है, जो नॉन रिप्लेसेबल है और जो पॉल्यूशन करते हैं। तो हमको रिसाइकिल करना है और इनका एक सब्स्टिट्यूट तलाश रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, पेट्रोल और डीजल के बदले एक सब्स्टिट्यूट तलाशा जा रहा है, जेट्रोफा की खेती। जेट्रोफा और जोजोबा, आपको याद होना चाहिए, जेट्रोफा और जोजोबा की खेती की जा रही बहुत जगह में, जो एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है फ्यूचर में, जब हमारे पास ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेस है नॉन रिन्यूएबल वो एग्जॉस्ट होने के उसमें है, तो एक फ्यूचर में इसको एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनर्जी रिसोर्सेस की अगर हम बात करें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी हम देखते हैं हर एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इट इज नीडेड टू कुक, खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए और प्रॉपर व्हीकल के लिए, टू ड्राइव मशीनरी इंडस्ट्री, और जो मशीनरी है इंडस्ट्री में उनको चलाने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेगावाट बिजली। एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स। फ्यूल मिनरल्स के द्वारा एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्स जो है कैन बी क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है एज ए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स के रूप में। हम जो एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्स को हम दो रूपों में बांटेंगे, कन्वेंशनल जिसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, एंड नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जिसको कि रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेज में जो आएंगे जो नॉन रिन्यूएबल है वो देखते हैं, फायरवुड है, कैटल डंक है, गाय की जो गोबर है, गोबर गैस, केक है, डंक केक जो होते हैं, कैटल डंक केक, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आइडियल और थर्मल। थर्मल मैंने आपको बताया था, जो कोल से जो एनर्जी हम बनाते हैं उसको हम थर्मल बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जो आते हैं, नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल जिसे बोलते हैं, कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं, दोनों नाम आने चाहिए आपको। इंक्लूडिंग जिसे सोलर एनर्जी है, विंड है, टीडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, जो अर्थ के अंदर से जो गर्म पानी है जो बाहर एक स्टीम के रूप में उड़ता है, उससे हम एनर्जी को बनाते हैं, कंजर्व करते हैं। बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है। फायरवुड एंड कैटल डंक जो है,
केक आर मोस्ट कॉमन, जो बहुत कॉमन है रूरल एरियाज में। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक आंकड़े के अनुसार मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो ज़्यादा है 70% से जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रूरल हाउस होल्ड में, इन मेड बाय डीज टू, ये इन्हीं दो के द्वारा की जाती है। बेसिकली हम देखते हैं 70% से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो एक फ्यूल पे डिपेंड रहते हैं, काउ डंग पे डिपेंड रहते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इज इंक्रीजिंगली, बहुत बिकमिंग डिफिकल्ट होता जा रहा है इनके लिए इन पर डिपेंड रहना, क्योंकि ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया तेजी से घटते जा रहे हैं। मोर एवर यूजिंग डंग केक, और जहां तक है जो डंग केक जो इस्तेमाल करते हैं गोबर, वो भी बीइंग डिस्करेज किया जा रहा है, बिकॉज इट इज कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनका कंज्यूम अगर सही तरीके से माना जाए तो मैन्योर बनाने में ज्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा इन कंपैरिजन टू मेकिंग काउ डंग केक, विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से न्यूट्रिशनल वेजिटेबल लोगों को अवेलेबल होगी। कन्वेंशनल, जिसको कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बने, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कोल। इन इंडिया में कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एबंडेंट, जिसके भंडार ज्यादा है, अवेलेबल है, फॉसिल फ्यूल के रूप में माना जाता है, जीवाश्म जिसे बोलते हैं। इट प्रोवाइड ए सस्टेनेबल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड्स, एक सस्टेनेबल पार्ट है नेशन के एनर्जी को, एक देश में राष्ट्र में एनर्जी नीड्स ऊर्जा की आवश्यकता के रूप में माना जाता है। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए, और इंडस्ट्री को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी, घरेलू चीजों के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंस ऑन कोल, जो भारत है बहुत ही ज्यादा कोल पर डिपेंड है। फॉर मीटिंग इज कॉमर्शियल एनर्जी के लिए, कॉमर्शियल एनर्जी जो है उसके कॉमर्शियल, जैसे जो हम व्यापार करने के उद्देश्य से एनर्जी रिलीज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, हम पहले से अवेयर है कि कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट थे पहले, ऐसा माना जाता है कि टेरिडोफाइडा नाम के जो पेड़ थे, वो पेड़ अर्थ के अंदर क्या हो गए, समाहित हो गए, और अर्थ के अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर से और हाई हीट के कारण इतनी ज्यादा हीट हुई और इतना प्रेशर बना उनमें कि वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और ऐसा करने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगा। कोल देयरफॉर इज फाउंड, इसलिए जो कोल है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितना था उनमें जब वो बने। ए व्यू फ्रॉम इनसाइड, एक व्यू हमें दिख रहा है फिगर में, कोल के अंदर दिख रहे हैं, इसमें ट्रॉली लगाई जाती है, ट्रॉली के मदद से वो जो माइनर्स होते हैं वो अंदर जाते हैं और वहां पर माइनिंग करते हैं। व्यू फ्रॉम आउटसाइड, ये आउटसाइड से, बाहर से है, बाहर से ये दिखाई जा रहा है ये व्यू, और ये अंदर का व्यू है जिसमें मशीन लगाई गई है। एंड डेप्थ, और जो इसकी गहराई है ब्यूरियल के टाइम में जब वो दफन हुई थी। डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स है जो डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इन स्वैम्प एरियाज में, और प्रोड्यूस पीट विच एज ए लो कार्बन। एक पीट एक कोयले का प्रकार है। स्वैम्पी इलाकों में जो डिके प्लांट्स हैं उनसे जो कोयले बनते हैं उनको पीट बोलते हैं, जिनमें लो कार्बन होता है लेकिन मॉइस्चर हाई होता है। कंटेन लो हीटिंग, और इसमें लो हीटिंग होती है, हीट उतनी नहीं होती है, हीटिंग कैपेसिटी। इसी प्रकार से लिग्नाइट है, लिग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन सॉइल, ये भी एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है। विच इज सॉफ्ट, जो मुलायम होता है, विद हाई मॉइस्चर, और जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व, जो लिग्नाइट रिजर्व है, वो लिग्नाइट के जो भंडार हैं, रिजर्व में भंडार, वो नवेली में, तमिलनाडु में एक जगह है नवेली माइंस है, वहां पे पाए जाते हैं। एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए भी ये जो लिग्नाइट कोयला है वो इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है, नवेली से।
कोल दैट हैज बीन बरीड डीप, और वो कोयला जो बहुत बरीड, जो कहाँ दफन हो गया है, बहुत गहराई में, सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बना वो है बिटुमिनस कोल। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल, कॉमर्शियल पर्पज के लिए सबसे ज्यादा कौन सा है, बिटुमिनस है। इट इज द मोस्ट प्रॉपर कोल, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर कोल माना जाता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, बिटुमिनस है। मेटलर्जिकल कोल की अगर हम बात करें हाई ग्रेड है बिटुमिनस कोल, विच आज स्पेशल वैल्यू है इसकी, आयरन को मेल्टिंग करने में इसका यूज किया जाता है, और फर्नेस भट्टियों में ब्लास्ट करने के लिए। एंथ्रासाइड इज द हाईएस्ट क्वालिटी, हार्ड कोल सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइड होता है। फिर बिटुमिनस है जो भट्टियों में ही जो होता है, फिर लिग्नाइट है जो तमिलनाडु के नवेली से निकाला जाता है। फिर उसके लास्ट में जिनमें कम कार्बन है वो है पीट। तो ए से एंथ्रासाइड, फिर बी आता है, बी से बिटुमिनस, फिर एल आता है, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ए बी पी एल कह सकते हैं। इन इंडिया में जो कोल है अकर इन रॉक सीरीज और टू मेन जियोलॉजिकल एजेस जो हैं, एक का नाम है गोंडवाना जो 200 मिलियन ईयर्स एज से वहां पर कोयले के डिपॉजिट्स हैं। एंड इन टर्सरी डिपॉजिट्स, टर्सरी जो युग था विच इज अराउंड ओनली 55 मिलियन ओल्ड की बात है। जो द मेजर रिसोर्स हैं जो गोंडवाना के कोयले विच आर मेटलर्जिकल कोल हैं वो लोकेट किए जाते हैं। दामोदर वैली में भी कोल के डिपॉजिट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, रानीगंज और झारिया, ये नाम याद रखिएगा, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, झारिया झारखंड में, ये कोल के डिपॉजिट हैं। मैंने आपको कॉपर के डिपॉजिट भी बताए हैं, जहां कॉपर पाए जाते हैं वो माइंस, राजस्थान में खेतड़ी और बालाघाट मध्य प्रदेश में। ऐसे ही मैंने कोल के प्रकार आपको बता दे, ए से एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, फिर एलपी या पीएल, ए बी पीएल, पी से पीट, एल से लिग्नाइट। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट, फिर जैसे लास्ट में पीट आता है। द गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा वैली जो है, जितनी वैलीज हैं ये, इनके वैलीज में कोल के डिपॉजिट पाए जाते हैं। टर्सरी जो है कोल, टर्सरी युग के जो कोल हैं अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मेघालय में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते हैं। रिमेंबर हमें करना होगा कि हमने ये पढ़ा, इसका अगर हम नेगेटिव वो देखें या डिसएडवांटेज देखें, जो कोल है एक तो वो पॉल्यूशन करता है, दूसरा कोल जो है बल्की मटेरियल है, बहुत भारी है, जब लोड किया जाता है गाड़ी में बहुत क्या कहते हैं ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है गाड़ी को रन करने के लिए, विच लूजेज वेट, जो क्या करता है वेट लूज कर देता है ऑन यूज, इस्तेमाल कर, अगर हमने इसको इस्तेमाल किया यूज करने के बाद इसका वेट लॉस हो जाता है, मतलब वो एस यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है। हैंस हैवी इंडस्ट्रीज जो है, भारी उद्योग जो है, थर्मल पावर बनाने में वहाँ यूज किया जाता है। स्टेशन है वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन, कोल फील्ड है जहाँ पर कोयले के जो डिपॉजिट्स हैं उनके नजदीक में बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी में अगर हम नेचुरल गैस में हमने पहले कोल पढ़ा, अगर हम देखें पेट्रोलियम की बात, पेट्रोलियम और मिनरल जो ऑयल है नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में, कोयले के बाद आता है इसका स्थान। इट प्रोवाइड फ्यूल, ये फ्यूल प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, और मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ में, और मटेरियल रॉ मटेरियल का यूज होता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में मानी जाती है फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल में, और फर्टिलाइजर में भी, और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री में भी पेट्रोलियम का यूज होता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम जो है अकरेंस इन इंडिया में एसोसिएट विद एंथ्राक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स में पाए जाते हैं, जहां पर टर्सरी एज से ही इसका फॉर्मेशन है।
इन रीजन में जो फोल्डिंग है एंथेसलाइन और डोम्स इट अकर वाइल ऑयल इज ट्रैप्ड वेल, ऑयल को ट्रैप किया जाता है इन क्रेस्ट ऑफ अ बोल्ड में। तो हम देखते हैं इसमें जो ऑयल है बियरिंग लेयर इज ए पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दो विच ऑयल में फ्लो द ऑयल इज प्रिवेंट फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेंसिंग नॉन पोरस लेयर्स। तो हम देखते हैं जो ऑयल होता है वो प्रिवेंट हो जाता, रुक जाता है फ्रॉम राइजिंग और सिंकलिंग होने से बाय इंटरवेंडिंग, जो नॉन पोरस लेयर्स हैं जहां पर पोरस छेद नहीं होते हैं उन जगहों की लेयर से आने में इसको क्या होता है प्रिवेंट कर देता है। तो ऑयल बियरिंग लेयर हम देखते हैं पूरा लाइमस्टोन हम देखते हैं और सैंडस्टोन बहुत जगहों पर दो विच ऑयल में फ्लो, जिससे क्या होता है कि ऑयल अगर वहां से निकले तो वहां से क्या होता है फ्लो हो जाता है